सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अ न्यू ग्लो। माय नेम इज़ लक्ष्मी गुप्ता और आज मैं आप लोगों को एक बेसिक सा मेकअप लुक बताने वाली हूँ। बेसिकली जो आप अगर कॉलेज जाते हो तो वेयर कर सकते हो, और इवन आपको कहीं ऐसे भी बाहर जाना है तो इट इज़ सो लाइट दैट यू कैन वेयर इट। सो जो हम सबसे पहले करने वाले हैं वो है हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने वाले हैं। सो द मॉइस्चराइजर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ दिस पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, एंड मुझे लगता है कि हम में से अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं। सो अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिए। एक्चुअली मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने वाली हूँ। मॉइस्चराइज़र डालने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जो फाउंडेशंस हम यूज़ करते हैं, हम कितना भी बोल लें वो अच्छे कंपनी का है, बट केमिकल्स तो उसमें स्टिल होते हैं। तो मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन को सॉफ्ट रखता है ऐसे भी, और बीच में एक लेयर हो जाता है स्किन के एंड मॉइस्चराइज़र के बीच में। सो इट इज़ गुड कि अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो और अच्छे से लगाइए, मतलब ऐसे कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं। एक बार के लिए फाउंडेशन स्किप कर दो, लाइट लगाओ, दैट इज़ स्टिल फाइन, बट नॉट यूजिंग मॉइस्चराइज़र और बहुत मिनिमम अमाउंट में यूज़ करना इज़ नॉट गुड। इवन मॉइस्चराइज़र से क्या होता है, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है। सो मेरा मॉइस्चराइज़र लगा के हो चुका है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि यू कैन सी मेरे फेस पे थोड़े स्पॉट्स हैं फ़िलहाल के लिए। सो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का, दिस इज़ कैरेमल। ये थोड़ा सा मेरे स्किन से डार्क है, इसलिए मैं इसे जस्ट अपने स्पॉट्स हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से थोड़े से स्पॉट्स। सो थोड़ा सा डैब करना है, इसको पूरी तरह से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अभी हम जब फाउंडेशन डालेंगे तो वो थोड़ा तो ऐसे भी कवर हो जाएगा। बस मतलब मैं ज़्यादा नहीं लगाती, थोड़ा सा। सो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन, और मैं अभी भी मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एंड जो शेड मैं अप्लाई करने वाली हूँ दैट इज़ 320। सो अगर आप मेरे स्किन टोन से थोड़ा भी क्लोज हो तो यू कैन गो फॉर दिस कलर। मुझे ऐसे लगता है कि फाउंडेशन एक आध शेड लाइट डार्क होता है ना, तो इट टोटली वर्क्स आउट। हाँ, ज़्यादा डार्क ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। एंड हम क्योंकि नेचुरल लुक करने वाले हैं तो आई विल सजे मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा लाइट लाइट यूज़ करेंगे ताकि लगे कि नॉर्मल रेगुलर डे के लिए वेयर कर रहे हैं। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पुट कर लेते हैं रेगुलर डेज में, मतलब इट्स टोटली चॉइस। मतलब मैं थोड़ा लाइट प्रेफर करती हूँ, ऐसे तो मैं बेयर फेस प्रेफर करती हूँ कई बार। सो अभी हम हमारे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, एंड आई एम अगेन गोइंग टू यूज़ द सेम ब्रश। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो आई बिलीव मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। एंड ये जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है ये एक्चुअली मेबलिन का जो फाउंडेशन है ये लाइट है, तो इसे बिल्ड करना चाहो तो आप लोग बिल्ड भी कर सकते हो, बट कैजुअल रेगुलर के लिए आई रियली फाइंड दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन वेरी गुड। सो आई एम डन विथ माई फाउंडेशन। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज़ कि मैं थोड़ा सा पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द नॉर्मल टैल्क, कोई भी आपके पास जो रहेगा यू कैन यूज़ इट। सो मैं तो ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर स्पॉन्ज है यू कैन यूज़ दैट। मतलब लोग बेक करते हैं, सो आई विल ऑल्सो डू दैट, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, लाइट सा थोड़ा सा। एंड देन आई विल लेट इट स्टे थोड़ा सा टाइम के लिए। बहुत जेनरस अमाउंट में मैंने पाउडर नहीं लगाई है फ़िलहाल के लिए। सो मैं इसे ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। तो अब हम चलेंगे अपनी आँखों की तरफ। सो आई विल बी यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट।
मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल डेली लुक के लिए ना पिंक, मतलब जो हमारे इंडियन स्किन टोन्स हैं उनके लिए ऑरेंज, ब्राउन, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, निखर के आते हैं। एंड स्पेशली ऑरेंज, जो वीटिश शेड रहते हैं ना हमारे, उनके ऊपर ऑरेंज बहुत प्रिटी लगता है। एज अ चाइल्ड मुझे ऑरेंज कलर उतना पसंद नहीं था, बट नाउ जब मैंने देखा दैट हाउ गुड इट लुक्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद ऑरेंज। सो मैं लगभग इसमें से भी ये वाला पर्टिकुलर शेड यूज़ करूँगी, ऑरेंज शेड। दिस इज सच अ प्रिटी कलर। सो आई विल टेक इट ऑन माय ब्रश। मैं डायरेक्टली उसको थोड़ा सा पहले ऐड करूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट। एंड मैं एक ही शेड यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ मल्टीपल शेड्स फ़िलहाल के लिए। तो आई होप दैट यू कैन सी सम डिफरेंस बिटवीन बोथ द आई। सो मैं दूसरी आँखों पे भी अभी अप्लाई कर लेती हूँ। क्या आई एम डन विद द आई शैडो। सो अब हम आईब्रोज फिल करेंगे। एज सच मैं तो आईब्रोज नॉर्मली नहीं फिल करती, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत डेंस आईब्रोज हैं, बट स्टिल आई डू ब्रश देम एंड ऐसा स्लाइटली, बिकॉज मुझे बहुत डार्क नहीं करना है। थोड़ा सा भी बहुत इम्पैक्ट आता है इससे, मतलब डिफरेंस दिखता है लाइट भी यूज़ किया तो, मेरे लिए तो एटलीस्ट। सो नाउ मैं अगेन आई विल ब्रश इट। इससे क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है कि उससे थोड़ा और बेटर ब्लेंड हो जाता है वो, इससे अनइवननेस थोड़ा कम लगता है, बिकॉज मैं शेप तो दे नहीं रही हूँ इससे, आई एम जस्ट फिलिंग इट जिधर पे मुझे लग रहा है कि आई नीड थोड़ा भी। एंड आई थिंक आई एम डन विथ माई आईब्रोज टू। अच्छा, ये जो आईब्रो पेंसिल मैंने यूज़ किया है, ये स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी। सो अब मैं मेरे फेस पे का पाउडर हटा दूँगी। एक्चुअली मैं उसको लोग डस्ट ऑफ कर देते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं उसको एक्चुअली स्किन में ही यूज़ कर लेती हूँ, लाइक आई जस्ट ब्लेंड इट ऑल। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ आईलाइनर। एंड मुझे नहीं लगता दैट आई एम जस्ट टू गुड इन टू इट, बट आई विल अप्लाई इट। सो मैंने सीखा है दैट फर्स्ट ना मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करती थी एंड देन विंग बनाना हो तो बनाती थी, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट बेटर यू क्रिएट द विंग फर्स्ट एंड देन उसको अंदर की तरफ ले जाओ। सो ये डाल दी मैंने एक छोटी सी लाइन, एंड अब मैं यहाँ पे एक वी सॉर्ट ऑफ फॉर्म करूँगी कुछ इस तरीके से। एंड फिर मुझे चाहिए तो मैं अब अंदर का पूरा बाहर को अटैच करूँगी। मैं थिक नहीं लगा रही हूँ ज़्यादा, जस्ट कनेक्ट कर दिया मैंने एंड कलर फिल कर दिया उसके अंदर। सो बेसिक सा विंग लाइनर। अब मैं सेम दूसरे ऐप में अपना करूँगी। एंड जो लाइनर मैंने यूज़ किया है वो लैक्मे का है, नहीं दिख रहा, दिस इज़ लैक्मे बस। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं ब्लश लगाने वाली हूँ, एंड अगेन मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ एप्पल पे डालना पसंद आता है, एक्चुअली ज़्यादा क्वांटिटी आई पुट हियर एप्पल पे, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर एंड यहाँ पर भी। I hope that you can see my blush. It is such a beautiful color. I mean, मुझे लगता है कि ये हर शेड पे अच्छा लगेगा। So almost हम सारी चीज़ें कर चुके हैं. So the last thing that we are going to do is the lips. So the lipstick that I'm going to use is this Faces Canada का, एंड इसका शेड है नेचुरल अर्थ, एंड ये बहुत ही प्यारा कलर है, एंड आई थिंक ये लाइट स्किन शेड एंड इवन वीट स्किन टोन पे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कैजुअली नॉर्मल डेज पे वेयर करने के लिए तो बहुत ही सुंदर कलर है। ज़्यादा डार्क नहीं है, बेसिकली थोड़ा ब्राउनिश ऑरेंजिश सॉर्ट ऑफ उस कलर का है। सो अब बारी आती है हमारे लिपस्टिक की।
थोड़ा सा बहुत वाइब्रेंट लग रहा है ये ऑन कैमरा, बट इन रियल दिस इज़ रियली वेरी नाइस एंड आई रियली सजेस्ट यू टू परचेज दिस पर्टिकुलर शेड. सो या अभी मैं अपने बाल खोल कर आपके सामने आती हूँ. सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप सो दैट आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो. सो होप सो यू ट्राई इट एंड शेयर कमेंट्स कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और अगर आपने ये लुक ट्राई किया है तो भी आप कमेंट में बताइए दैट आपको कैसा लगा. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.